बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक वीडियो क्लिप दिखाई जाती है जिसके अंदर एक औरत बड़ी अजीब तरह से एक रिचुअल कर रही होती है और यहाँ पर हम एक बच्चे को भी कॉर्नर में ड्रम्स बजाते हुए सुन पाते हैं। अब कुछ ही देर के बाद में वो एकदम से रुक जाती है और घर के अंदर क्लोजेट की ओर बढ़ने लगती है। तभी वो क्लोजेट अचानक से अपने आप खुल जाता है और ये औरत कुछ मंत्र पढ़ने की कोशिश करती है, पर ऐसा लगता है कि कोई शैतानी शक्ति उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी और देखते ही देखते वो औरत अपना गला काट लेती है। और उसने ऐसा क्यों किया, इस चीज के बारे में हमको वीडियो के एंड में पता चलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। अब यहाँ से सीन चेंज होकर दो मेन कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है जिनके नाम यहाँ पर सांगवन और बेटी का नाम ईना होता है। ईना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खामोश रहती है क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसकी मदर का एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके पिता जो होते हैं वो उससे ज्यादा अपने बिजनेस को प्यार करते हैं और इस वजह से होता यह है कि इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही थी। अब हाल ही में सांगवन ने एक नया घर खरीदा था और वो दोनों वहां पर शिफ्ट होने के लिए जा रहे थे कि तभी रास्ते में सांगवन को एक मरा हुआ जानवर दिखाई देता है जिसे देखने के लिए वो गाड़ी से नीचे उतरता है, मगर इसी दौरान ईना गाड़ी से उतरकर जंगल के अंदर चली जाती है। सांगवन ईना को ढूंढते ढूंढते जंगल के अंदर चला जाता है मगर ईना उसको कहीं पर भी दिखाई नहीं देती, जिसके थोड़ी ही देर के बाद में ईना उसको अपने नए घर के ठीक सामने दिखती है जो कि पास में ही था। सांगवन यहाँ पर ईना से पूछता है कि उसको ये घर कैसा लगा, मगर ईना उसका कोई भी जवाब नहीं देती। इसके बाद में हम सांगवन को देखते हैं जो कि खिड़की के पास में खड़ा होकर बाहर की ओर कुछ देख रहा था, लेकिन तभी बाहर से एक रेवन बर्ड आती है और वहां पर टकरा जाती है। डैम, दिस रेवन बर्ड अगेन। खैर अब खिड़की के ऊपर इस रेवन बर्ड का खून लग जाता है और ये देखकर सांगवन को सडनली पैनिक अटैक्स आने लगते हैं और उसको पास्ट में हुए एक्सीडेंट के विजन्स भी दिखाई देते हैं। अब एक्सीडेंट के बाद से ही सांगवन को यहाँ पर पैनिक अटैक्स आ रहे थे जो कि शायद से उसकी पत्नी के दुख में होगा, जिसके चलते ही वो एक नए घर के अंदर शिफ्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पर भी उसको पैनिक अटैक आ रहे थे। अब जब ईना रात को कुछ पुराने वीडियोस को देख रही थी कि तभी अचानक से उसे क्लोजेट से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ईना धीरे धीरे क्लोजेट की ओर जाती है और उससे अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी हम अचानक से एक बच्चे की आत्मा को उसके पीछे खड़ा हुआ देख पाते हैं और तभी उसे देखकर ईना जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब उसकी चीख सुनकर सांगवन तुरंत ही उसके कमरे में जाता है, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि ईना नॉर्मली दरवाजा खोलती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई देती है। वो अपने पिता से काफी खुशी खुशी बात कर रही थी और ईना का ऐसा बिहेवियर देखकर सांगवन को काफी अजीब लगता है। तभी सांगवन यहाँ पर ईना के हाथ में एक पुरानी डॉल को देखता है। ईना इसको अपने पास रखने की रिक्वेस्ट करती है और सांगवन ईना को इतने दिन के बाद में खुश देखकर वो भी काफी खुश हो जाता है और उसको उस डॉल को रखने के लिए परमिशन दे देता है। खैर अगली सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान हम ये देखते हैं कि ईना का बिहेवियर काफी बदल चुका था। वो खुशी खुशी अपना ब्रेकफास्ट कर लेती है। वो सांगवन को गले लगाकर ये कहती है कि उसे ये घर काफी पसंद आया है। अब सांगवन ये सब देखकर हैरान तो था, लेकिन इन बातों को वो सीरियसली नहीं लेता। अब अगले दिन सांगवन को हम कंस्ट्रक्शन साइट पर देखते हैं जहाँ पर वो एक म्यूजियम बनाने वाला था। सांगवन अब घर आता है और ईना से ये कहता है कि वो काम के चलते 2 महीने के लिए घर से बाहर रहने वाला है और उसका ख्याल रखने के लिए वो एक नैनी को घर पर लाएगा। लेकिन ईना ये बात सुनकर एकदम से गुस्सा हो जाती है और सांगवन को काफी ज्यादा गालियां देने लगती है। सांगवन अपनी बेटी का ये खराब बर्ताव देखकर चौंक जाता है। अब जब उसी रात सांगवन अपने काम में बिजी था तभी ईना के कमरे से वायलिन बजने की आवाज आने लगती है। सांगवन ईना से ये कहता है कि रात बहुत ज्यादा हो गई है, सो जाओ, मगर वायलिन की आवाज और भी ज्यादा तेज हो जाती है जिससे कि सांगवन अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। वो ईना के कमरे में जाता है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि ईना अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। जी हाँ, तभी उसको क्लोजेट खुला हुआ दिखाई देता है। वो क्लोजेट को बंद करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन जितनी बार भी वो क्लोजेट को बंद कर रहा था उतनी ही टाइम वो क्लोजेट अपने आप खुल जा रहा था। तभी अचानक से एक औरत क्लोजेट से बाहर आती है और सांगवन के सामने ही अपना गला काट लेती है, जो कि शुरुआत वाली औरत है और इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। अब ये सब देखकर सांगवन काफी डर जाता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है, यानी कि ये एक नाइटमेयर था। तभी उसकी नजर अपने प्रोजेक्ट पेपर्स पर जाती है जो कि किसी ने उसको फाड़ दिया था और वो तुरंत ही ईना के कमरे में जाता है और खिड़की से ईना को बाहर में खड़ी हुई पाता है। अब यहाँ पर हम ईना को देखते हैं और उसने एक रेवन बर्ड को मार दिया था। बेचारी रेवन बर्ड, उसने ऐसा क्या कर दिया। खैर इसके बाद में सांगवन और ईना के बीच में कुछ बातें होती हैं जिसके दौरान एकदम से ही ईना बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर अगले
अगले दिन एक नैनी उनके घर पर आती है जिसके पास ईना को छोड़कर सांगवन अपने काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है। अब कुछ ही समय के बाद में नैनी ईना के कमरे से तोड़-फोड़ की आवाज सुनती है और वो वहां से भाग जाती है। जी हाँ, वो काम छोड़कर भाग जाती है। अब इसके बाद में हमको 1 महीने बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जहां पर सांगवन ईना के मिसिंग पोस्टर बांट रहा होता है। वो न्यूज रिपोर्टर, पुलिस सबके पास हेल्प मांगने के लिए जाता है और वो नेशनल टेलीविजन पर यहाँ पर ब्रॉडकास्ट भी करवाता है कि उसकी बच्ची को ढूंढा जाए, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। मतलब लिटरली उसकी बेटी मिल नहीं रही थी, जबकि उसने यहाँ पर नेशनल टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट कर दिया था। अब यहाँ पर शहर के सभी लोग ईना के लापता होने के लिए सांगवन को ही दोषी मानते थे। सबको ऐसा ही लग रहा था कि सांगवन ने ही उसको गायब कर दिया है, क्योंकि दोनों की आपस में बनती नहीं थी। अब तभी हम एक रेस्टोरेंट के अंदर क्यंग नाम के एक इंसान को देखते हैं जो कि न्यूज को देख रहा होता है और अगली सुबह वो सीधा सांगवन के घर पर चला जाता है, खुद को एक केबल ऑपरेटर बताकर। अब दोस्तों यहाँ पर असल में हुआ ये था कि क्यंग ने ही उनके घर के केबल को काट दिया था ताकि उनके घर में वो घुस सके। अब वो एक स्पिरिट डिटेक्टर मशीन के जरिए पूरे घर के अंदर स्पिरिट को सर्च करने लगता है और वो ईना के कमरे तक पहुंच जाता है जहां पर उसको एक सिग्नल मिलता है। पर तभी वहां पर असली टेक्नीशियन आने की वजह से सांगवन उसको बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पर ऐसा होते ही क्यंग यहाँ पर सांगवन को सभी कुछ सच सच बता देता है। वो ये बोलता है कि सिर्फ उसकी बेटी ही नहीं बल्कि 1998 से 32 बच्चे अपने घर से गायब हो चुके हैं और वो 10 सालों से इस केस